मोहन, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि तुम्हारे पिता कलकत्ता की बजाय रामपुर गए हैं? संजय की बातें सुनकर तो यही लगता है छोटी माँ। तो इसका मतलब है अब जनार्दन भी सच्चाई जान चुके हैं। सच्चाई जानकर भी उन्हें यकीन नहीं आया होगा, इसीलिए वो रामपुर गए। खुद अपनी आंखों से ये देखने के मेरी माँ ने दूसरी शादी की है या नहीं की। जो हो चुका है उसके बारे में अब सोचकर क्या फायदा? छोटी माँ, जो हो रहा है मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। उन्हें रामपुर नहीं जाना चाहिए था। कितना दुख होगा माँ को ये जानकर के उसका पति अब उसका नहीं किसी और का है। कितनी ठेस पहुंचेगी उसके विश्वास को, जिसे भगवान मानकर 20 साल तक वो उसकी पूजा करती रही, उसे एक अधूरे इंसान के रूप में सामने पाएगी तो क्या जिंदा रह पाएगी? तुम सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रहे हो, अपने पिता का जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? कौन से पिता की बात कर रही हो? तुम्हारे अपने पिता की, जनार्दन की। मैं उन्हें अपना पिता मानता ही नहीं, और कैसे मान लूं मैं? जो आदमी एक चिट्ठी पर यकीन करके अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर चला गया, दूसरी शादी कर ली, दूसरा घर बसा लिया, कैसे मान लूं मैं उसे अपना पिता? तुम तो पूरी सच्चाई जानते हो, फिर भी तुम उन्हें दोषी ठहराते हो। अगर जो हुआ उनमें उनका दोष है, तो उनके साथ मेरा भी तो दोष है। मैंने भी उनसे शादी करने से पहले रामपुर जाकर देखा नहीं कि सीता ने दूसरी शादी की है या नहीं। जो हुआ अगर उसमें किसी का दोष है तो हम सब के नसीब का। I'm sorry छोटी माँ, जाने गुस्से में मैं क्या क्या कह गया। लेकिन छोटी माँ, मैं अब भी ये नहीं मानता हूं कि दोष हमारे नसीब का है। तो क्या तुम अब भी अपने पिता को ही दोषी समझते हो? नहीं, अपने मामा को, जिसने इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे तो अब ये भी फिक्र है कि मेरे पिता को वहां पाकर न जाने वो कौन सी चाल चलेगा, अपने आप को बचाने के लिए न जाने क्या करेगा वो। मोहन, तुम अभी अपने घर फोन करो, देखो वहां सब ठीक तो है ना? छोटी माँ, हमारे घर में फोन नहीं है। मुझे जब भी रामपुर फोन करना होता है तो मैं घर के पास एक टेलीफोन बूथ वाले को फोन करता हूँ।